महंगी से महंगी दवाई खाने की जगह यह खा लीजिए। शरीर में उत्पन्न हुआ कितना भी पुराना डायबिटीज हो, शुगर की समस्या हो, लिवर की कमजोरी हो, आंतें जो है कमजोर हो गई हो, आंखों में मोतियाबिंद की समस्या हो, वजन कम नहीं होता हो, हड्डियों में कमजोरी हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, पाचन शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भी रोग हो, खाए पिया शरीर में लगता नहीं है, बार बार पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी की समस्या होती है, तो बिल्कुल आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ। या दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे सब्जी के बारे में बताने वाला हूँ जिसको प्राय लोग समझते हैं ना कि केवल और केवल यह सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन लोग इसके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानते हैं। या दोस्तों, आज मैं आपसे ना फूल गोभी के फायदों के बारे में जानकारी लेकर के आया हूँ। लोगों को लगता है कि केवल और केवल इसकी सब्जी बना कर खाई जाती है, लेकिन समानतः ऐसा नहीं है। सब्जी के अलावा आप इसका अन्य बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। या दोस्तों, सिट्रिक फूड के बाद अगर किसी में विटामिन सी ज़्यादा होता है तो है दोस्तों यह फूल गोभी। 100 ग्राम अगर आप फूल गोभी का सेवन हर दिन करते हैं ना, तो एक दिन अगर आपने 100 ग्राम फूल गोभी खा लिया तो आपके शरीर में ना उस दिन में जितने भी विटामिन सी की जरूरत होगी वो सारा का सारा यही चीज़ पूरा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे इस फूल गोभी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लोराइड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी 6, कैल्शियम, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो जितने भी लोग हैं ना जिनको बार बार बालों से जुड़ा हुआ कोई भी रोग होता है, बालों का पकना हो, सफ़ेद होना हो, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करके उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक कि चेहरे पर चमक नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, प्रोटीन होता है, जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो। तो अगर आपको ये जानकारी ज़रा सा ही पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो ये जो गोभी होता है ना, यह 3 तरह का होता है। एक होता है पत्ता गोभी, एक होता है ब्रोकली, और एक होता है ये दोस्तों फूल गोभी। तो जो पत्ता गोभी होता है ना उसके अंदर केवल और केवल पत्ते होते हैं, लेकिन इसके अंदर फूल होता है। ब्रोकली जो होता है देखने में बिल्कुल इसी के जैसा होता है, लेकिन उसका कलर अलग होता है, लेकिन वो बाजार में बहुत ही महंगा आता है और ये बहुत ही सस्ता आता है। सस्ता आने के अलावा दोस्तों एक ऐसा सब्जी है जो कि अपने देश भारत में लगभग में सभी जगह पर आसानी से मिल जाता है, क्योंकि लोग इसकी खेती करते हैं। तो आज मैं आपको इसी के फायदे बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करें, आपके आसपास जहाँ पर भी ये सब्जी दिखाई दे तो आप इसको खरीद करके घर पर लेकर के आए। अगर आपने इसका खेती किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है, आपको यह शुद्ध व ताज़ा सब्जी आपके घर में ही मिल जाता है। देखिए दोस्तों, इसके पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना, इसके पत्तियों को लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इसके पत्तियों का इस्तेमाल करना भी चाहिए। इसके पत्ते हो, इसके फूल हो, इसके डंठल हो, हर किसी का इस्तेमाल सब्जी में ज़रूर करना चाहिए। कई बार क्या होता है, बाजार में जो मिलता है ना ज़्यादा दिन का होता है, तो इसके ऊपर, फूल के ऊपर काले काले धब्बे लग जाते हैं, तो आप उसको ना खरीदें। कई बार क्या होता है, इसके अंदर जो है ना कीड़े लग जाते हैं, और कीड़े ऐसे होते हैं ना सेम फूल के जैसा ही होते हैं, तो आप उसको भी खरीदने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बहुत सारी बीमारियों को भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, आप इसके पत्तों को तोड़ लें और इसके डंठल को भी अलग कर लें, और फिर आप इस तरह से इसको, फूल को धो लें। जैसे कि मैंने आपसे बताया, इसके पत्तियों का, इसके जो डंठल होता है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो बाज़ार में मिलते हैं ना, कई बार क्या होते हैं, ये बहुत दिनों के हो जाते हैं तो ये सूख भी जाते हैं, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसका सेवन कैसे करना चाहिए, किस तरह से इसको खानी चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपसे आगे देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, इसको खाने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियों को सही किया जा सकता है। सबसे पहला फायदा होता है दोस्तों, यह पाचन तंत्र को सही करता है। जितने भी लोग हैं जिनको बार बार पेट में अल्सर होने की समस्या है, कब्जियत की समस्या है, गैस बनती है, एसिडिटी की समस्या होती है, खाए पिया लगता नहीं है, तो उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर क्या होता है, फाइबर जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो हमारे पेट को साफ भी करता है, इसके साथ साथ हमारे पेट में जितने भी गंदगी फंसे होते हैं उनको बाहर निकालने में काम करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको सलाद का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सलाद में फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इसमें मौजूद फाइबर
पेट से जुड़ा हुआ सभी तरह के रोगों को सही करने में काम करता है। इसके अलावा अगला फायदा होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल में। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो उनका इसका सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। जो बढ़ा हुआ एलडीएल है उसको कम करता है, एचडीएल लेवल को बढ़ाता है। यानी खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, सही कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाने में काम करता है। इसके साथ साथ गर्भावस्था में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो जिनको भी गर्भावस्था की मतलब जो गर्भावस्था चल रहा होता है उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसका सेवन करने से दोस्तों इसमें मौजूद विटामिन सी और पोटेशियम मधुमेह के खतरे को कम करने में काम करता है, जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन के से हमारे हड्डियों को मजबूती मिलती है। साथ साथ बायो एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हड्डियों के घनत्व को सही करता है। यानी कि जिनको भी बार बार ज्वाइंट पेन की समस्या होता है तो उनको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। किडनी और लीवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर पथरी की समस्या है तो इसका सेवन कम से कम करना चाहिए या फिर डॉक्टर के परामर्श से ही करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर यूरिक एसिड होता है जो कि पथरी को और ज़्यादा बढ़ा कर सकता है। इसके साथ साथ इसका सेवन करने से हमारे आँखों के जो रोग होते हैं ना उनसे भी निजात मिलता है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी होता है जो कि मोतियाबिंद के खतरे को भी कम कर देता है। तो लीवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, यह हमारे लीवर को बल देता है, या फिर लीवर से कह सकते हैं कि जितने विषाक्त तत्व के विषाक्त पदार्थ होते हैं ना उनको बाहर निकालने में काम करता है। तो इसका सेवन करने से हमारे बाल हमारे त्वचा में चमक आती है। तो ओवरऑल ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए। इसका सेवन कैसे करें चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों लोग इसको कच्चा ही खाना पसंद करते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कच्चा ही खाना चाहते हैं या फिर कच्चा खा लेते हैं, तो इसको कच्चा खाया जा सकता है। इसके साथ साथ इसकी सब्जी बनाकर खाई जा सकती है, इसका अचार बनाकर खाया जा सकता है, या फिर इसका जूस निकाल करके गाजर के जूस में मिला करके इसको पी सकते हैं। आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपने ज़रूर इसके फूल गोभी के पराठे जरूर खाए होंगे, तो पराठे के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको आप अचार के रूप में खाएं, सब्जी के तौर पर खाएं, या फिर आप इसकी जो है जूस निकाल करके पिए, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसकी तासीर ठंडी होती है लेकिन यह बहुत ही फायदेमंद होता है और हमारे आसपास आसानी से मिल भी जाता है, तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।